अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को क्या, मैं समझता हूं पाकिस्तान और जितने क्रिकेट देखने वाले शायकीन हैं एक दफ़ा फिर उनको स्टन कर दिया है और हैरान कुन परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। और जैसा कि कहा जाता है पाकिस्तान की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो आज फिर एक दफ़ा सामने आई कि जब 207 रन पाकिस्तान ने 16 ओवर्स में चेस कर लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जस्ट एक विकेट डाउन हुई। आप देखें वही पाकिस्तान की टीम जो पहले मैच में 90 रन पर बोल्ड आउट हो जाती है और दूसरे मैच में 135 रन 12 ओवर में चेस करवा देती है, वो तीसरे मैच में 16 ओवर में 207 रन चेस कर जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अनप्रडिक्टेबल साइड है पाकिस्तान। मेरे साथ है हमजा। अगर हम सबसे पहले स्कोर कार्ड के ऊपर देखें, नज़र डालें, तो 207 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, जिसमें से चैपमैन जो है नुमाया स्कोरर रहे 94। तो बॉलिंग में जो पाकिस्तान की तरफ से स्टैट्स रहे वो क्या रहे? बॉलिंग में आप देख लें कि सबसे बेहतर जो रहे वो हारिस रऊफ थे। 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट, 3 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट। अब्बास अफरीदी उनको टीम में डाला मोहम्मद अली की जगह, जैसे हमने कल ही वीडियो में कहा था कि जो मोहम्मद अली की जगह जो है उनको अब्बास अफरीदी को प्रेफर करना चाहिए। शहनशाह अफरीदी ठीक है, 4 ओवर में 40 रन के करीब 36 रन। हाँ जी, उन्होंने 2 विकेट ली। असल में आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब एक दिन जमीन पे और एक दिन आसमान पे, मतलब ये जो परफॉर्मेंस में इतना बड़ा तजाद है पाकिस्तान की, ये कैसे है? आप देखें ना, आज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने तो मैच देखा भी नहीं होगा आज, और अचानक, क्योंकि मैं खुद भी मैच ऑन एंड ऑफ ही देखता रहा, तो मैंने अचानक देखा तो पता चला जी पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे गया। तो कहने की बात यह है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल ही डिफरेंट खेलता हुआ दिखाई दिया। और ये नहीं, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान ने उन्हें बीट किया। बॉलिंग में जिस तरीके से लड़कों ने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग थी। फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की, जिस तरीके से कैच पकड़ा हारिस रऊफ ने, फिन एलन उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग तो थोड़ी मिस्टेक की है, जैसे शदाब ने आपने देखा होगा, ऐसे ही देखा तो कैच फिर चौके कराए हैं। ग्राउंड फील्डिंग जो हारिस रऊफ का एक्सीलेंट था जो इन्होंने फिन एलन का पकड़ा। लेकिन ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, खुदा खुदा करके कुफर टूटा, तो शुक्र है कि मतलब कोई जीत आई और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत आई। आप देखें ना मुसलसल कितने मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप हार चुके हैं। 3 ओडीआई हार गए, 2 ये T20 हार गए थे। तो छठे मैच में जाके जो है वो जीत आई और बड़े अहम पोजीशन पर आई। और सबसे बड़ी बात, अगर हम उस लड़के की बात करें कि उसने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 100 बना दिए, हसन नवाज ने, जितनी तारीफ की जाए। और खासतौर पे उसकी बैटिंग में जो मुझे एक चीज नजर आई, फास्ट के गेंद तो फिर भी थोड़ा वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे जितना कंफर्टेबल वो स्पिन के गेंद थे। स्पिनर के गेंद बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेली हैं उन्होंने कुछ। तो जिस तरीके से बैकफुट पे जो जाकर उन्होंने 6 लगाए, जिस तरीके से हेनरिक क्लासन क्रीज पे खड़े खड़े खेलते हैं ना जिस तरह स्पिनर को, उस तरीके से उस लड़के ने क्रीज का यूज किया स्पिन के गेंद। वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े अरसे के बाद किसी लड़के ने स्पिन के गेंद जो है इतना जबरदस्त अपना चार्ज किया, उसको जो है अटैक किया। वरना हमारे लड़के तो स्पिनर के गेंद फंसे फंसे रहते हैं। और गेम की टोन सेट की, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा तनकीद की थी मोहम्मद हारिस पे, आज उनके बैट पर गेंद भी आई। और पहले ओवर में राइट फ्रॉम द बॉल 1 जिस तरीके से काइल जेमिसन को उन्होंने उठाकर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फिर इस तरह पीछे उठाकर फेंका, तो वो मतलब वहीं से गेम जो है चेंज हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हमारी ओपनिंग पेयर खेला, आप देखिए जिस इंटेंट से गए कि नहीं जी हमने अटैक करना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे 6 ओवर में जो है, और हमें देखो यहाँ पर मैनेजमेंट को भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जब हम तनकीद करते हैं तो तारीफ भी बनती है कि बहुत सारे लोग, हम भी ये समझते थे कि इस मैच में पाकिस्तान जो है ओपनिंग पेयर चेंज कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी उन्होंने वही ओपनिंग पेयर पे स्टिक रहे और उसने डिलीवर करके दिया। उसी ओपनिंग पेयर ने जो टोन सेट की पहले 6 ओवर में 75 रन जो बनाए हैं, उसी ने मैच जो है वो न्यूजीलैंड से दूर लेके। हम हमेशा यही बात करते हैं कि T20 गेम है पावर प्ले की। जो टीम पावर प्ले जीत लेती है ना, चाहे वो बॉलिंग का हो या बैटिंग का, उसके जीतने के चांस आते हैं। ऐसा ही है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो इतना वो जो 75 रन इन्होंने बनाया, इससे पहले वो कह रहे हैं पाकिस्तान का पावर प्ले में 35 मैचेस में सबसे हाईएस्ट ये स्कोर है पावर प्ले में। इससे पहले 2016 में जब इन्होंने इंग्लैंड का टूर किया, सरफराज अहमद ने अपनी फर्स्ट कैप्टनसी मैच में जो है, जब वो शर्जील खान थे ओपनिंग प्लेयर में और खालिद लतीफ़ राइट हैंडर, उन्होंने 6 ओवर में जो है 73 रन बनाया था। तो इन्होंने आज 6 ओवर में 75 रन बनाया और 1 विकेट लूज की। बहुत ज़बरदस्त ज़ाहिर परफॉर्मेंस रही। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से सलमान अली आगा फिर 1 डाउन आके फिनिश किया। सलमान अली आगा ये है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ तो वो मुसलसल शो कर रहे हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस है। इसलिए कि देखें, जो प्लेयर ऊपर आता है ना, देखें वो वैसे नीचे आते हैं, लेकिन कैप्टनसी में वो 1 डाउन आते हैं। हाँ जी, ठीक है, इट मीन्स कि वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं।
और आज उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक भी अदा किया। जिस तरीके से 31 बॉल्स पे 50 की उन्होंने भी ऑल राउंड द ग्राउंड शॉट्स के लिए। बाउंड्री छोटी थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की टीम की आप पीछे देखें ना कि मोराल कितना डाउन था, वहां से कमबैक करना, वहां से आकर परफॉर्म करना बड़ी बात है। और बात यह है, देखिए हम एक बात ये सीरीज शुरू होने से पहले भी कर रहे थे, सीरीज के दौरान भी, कि आकर आप लड़के जो हैं वो अगर वक्त के साथ साथ गेंद पर आएंगे तो खेला जाएगा ना। आज ये है कि पहले गेंद से ही उस पर बैट पर आई गेंद मोहम्मद हारिस के, हाँ जी, क्योंकि विकेट था बैटिंग, ठीक है। अब जो होता है सीमिंग विकेट, वहां पर आकर आपको ध्यान थोड़ी से देर खेलना देखना पड़ता पड़ता है। पर ये लड़कों को समझाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो जाहिर है ये लड़के अगर T20 में खेलते हैं तो अभी हमारे नीचे जो लड़के पड़े हैं जिनमें साइम अयूब है, अनफिट है, आईपीएल फखर में जमान बीएसएल में आ है, जाएंगे जहाँ तो ये है कि इनको भी मौका मिल जाएगा और फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान डेवलप कर और पाएगा। आप देखिए ना कि ऐसे में बहुत कम मैच में होता है कि एक टीम ने जो है 200 रन बोर्ड पे लगाया और जस्ट जो दूसरी टीम बैटिंग करने आई 11 ओवर में जो है वन साइडेड आप देखिए 100 प्लस हो गया था। और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम जो पिछले अनप्रेडिक्टेबल है कि बिल्कुल बिलो पे जा गए परफॉर्मेंस थी। ठीक है, एक टीम होती है जहाँ पता ही है T20 फॉर्म में बेहतर खेलते हैं, तो हमने 11 ओवर में उनको न्यूजीलैंड को पिछाड़ के रख दिया। इससे एक चीज की तो खुशी हुई, वो ये थी कि मतलब देखिए जिस इंटेंट की हम बात कर रहे थे, तीनों T20 आईज में हमें वो देखने को मिला। क्या मतलब यानी कि ठीक है पहले T20 मैच में बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरे T20 में भी 15 ओवर में 135 रन किया, हालांकि विकेट गिर गए थे ऊपर से, लेकिन इवन देन 135 कर गए। आज विकेट अड़ी है तो देखिए 15-16 ओवर में 207 कर दिया। तो यही चीज हम कह रहे हैं बार बार हाँ कि जी, अब मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना वो इस तरीके से बदल चुकी है। आप मतलब क्रीज पे खड़े रहे, टाइम स्पेंड करते रहे और रन रेट अपने ऊपर चढ़ाते रहे, उससे गेम कभी भी नहीं जीती जा सकती। अब तो ये है कि जो लड़का क्रीज पे मौजूद है उसे उसने अटैक करना स्कोर होगा। चलाना ही चलाना है, तभी जाकर हम मैच जीतेंगे। आज देखिए न्यूजीलैंड को आज उनके बॉलर्स को सेटल डाउन ही उन्होंने होने दिया पाकिस्तानी बैटर्स ने, ऐसे ही है, ठीक उनको है। अटैक किया, बॉल वन से अटैक हुआ उनके ऊपर। आप देखिए काइल जेमिसन पिछला मैच नहीं खेले थे, 3 ओवर में 41 रन। ऐसे जैकब डफी, बेन सीयर्स, इस सूडी से। भाई सारे और बॉलर ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड के बॉलर या तो पिच में कुछ बिल्कुल ही सेकंड टाइम फ्लैट हो गई पिच की, बॉल जो है बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा पता था। क्या चक्कर है, बात ये है जब सामने वाला अटैक करता है ना तो पिच ऐसे ही लगती है। जब वो भी हम पे अटैक कर रहे थे हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि पिच फ्लैट होगी। असल चीज क्या है कि देखो गेम है अटैकिंग क्रिकेट की। अब आप जब डिफेंसिव माइंडसेट से जाते हैं ना तो आप सामने वाले को खुद अलाउ करते हैं कि यार मुझ पर अटैक करो। उससे क्या होता है कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो एक के बाद एक विकेट भी गिरती है, रन रेट भी चढ़ता चला जाता है और मैच आपके हाथ से निकल जाता है। और जब आप अटैकिंग मोड में होते हैं तो आप अगर अटैक कर देंगे तो बॉलर की भी लाइन पे कट जाती है, फिर उसको सेटल होने में नहीं, मसला वो होता ऐसे ही है। हुआ नो डाउट कि आप देखें काइल जेमिसन, बेन सीयर अभी है भी इनएक्सपीरियंस कितना जरा। नहीं ज़ाहिर है न्यूजीलैंड को इस वक्त जो जिधर से न्यूजीलैंड गुजर रहा है इसमें एक बात तो है, न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना किसी के ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि ज़रा एक दो बॉलर जो है वो अनफिट है, वो नहीं खेल रहे। उसके अलावा ये नए हैं, लेकिन बात ये यही बॉलर थे और हमारे बैटर भी तो नए हैं ना। हाँ जी, आप देखिए यही नहीं बॉलर थे, नहीं, पहले मैच में उन्होंने हिलने नहीं दिया। आप देखें कि जिस तरह मोहम्मद नवाज जो है, ये हसन नवाज, दोनों मैचों में डक पे आउट हुए सिफर पे, और आज इतनी बड़ी इनिंग्स खेली। तो हाँ बात जी। है कि वो जिस लेवल असल पे। चीज क्या है कि देखो अब लड़का जब आ जाता है ना और वो एक दफा अपना टैलेंट दिखा देता है, अब अगला काम ये है कि उसकी जो खामी है वो कमी दूर है करनी उन्हें चाहिए। दूर करना और उसको एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना कि जो कि आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व कर सके। पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा लैग कर रहा है जिस एरिया में, वो यही एरिया है कि हमारे पास अगर कोई लड़का आता भी है ना वो शुरू में परफॉर्म करता है, उसके बाद अब मैं इसलिए डरता हूँ साइम अयूब जिस तरीके से अनफिट होके गए हैं, अब दोबारा वापस आएंगे, देखते हैं क्या बनता है। कि जब हमारा लड़का कोई मसला हो जाए, अनफिट हो जाए, कोई इशू हो जाए, जब वापस आता है या हम उसको उस तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते जिस तरीके से दूसरी टीम्स प्लेयर्स को लेकर चलती हैं। अब ये दोनों लड़के जिस तरीके से आज खेले हैं, अब मोहम्मद हारिस ने एक दफा फिर बताया कि शॉट्स तो उनके पास है लेकिन डिफेंस का उनका इशू है, हाँ जी, ठीक है। उसके लिए उनके ऊपर काम करना होगा कि मतलब उनको पता हो कि यार जब गेंद घूम रहा है विकेट पे तो हर विकेट पे तो आप ऐसे नहीं खेल सकते, फिर इसी तरह टर्निंग ट्रैक भी होते हैं, ऐसे ही हसन नवाज के लिए हाँ है। जी, तो अभी ये है कि ये लड़के यंग हैं, अभी 22 ईयर्स टू थोड़े 23। थोड़े मैच खेले हैं। अब ये कि इनको फ्रीक्वेंटली आप मैच खिलाते चले जाए, अगर नहीं भी तो कम से कम टीम का हिस्सा हो, लगातार स्क्वाड का हिस्सा हो। अब ऐसा ना हो कि वो लड़कों ने रन कर दिया है लेकिन ये कि अगले मैच में खेले, ये सीरीज मुकम्मल हो, फिर कोई मसला हो और जैसे ही साइम अयूब और फखर जमान वापस आए आप इनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें। आपको इनको साथ लेके चलना पड़ेगा और देखिए आपको जाना पड़ेगा यानी कि पोजीशन के हिसाब से। अभी ये दोनों ओपनिंग स्लॉट के लिए हैं, आपके पास ओपनिंग स्लॉट के लिए साइम अयूब और फखर जमान भी अवेलेबल है।
आपको इसी तरीके से काम करना है कि मिडिल ऑर्डर में भी आपको प्लेयर मिले, हाँ जैसे जी। सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में एक है, इसी तरीके से और मिडिल ऑर्डर में मैं ये समझता हूँ जैसे ये लड़के हैं, इसी तरह अब्दुल समद को भी ऊपर भेजना चाहिए, टू डाउन भेज दें आप, ताकि उसको भी लड़के को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। ऐसे ये जब आप चांस बनाए नई टीम, अब ये ना होगा फिर आप बाबर आजम को ले आए तो बाबर आजम को भी T20 से साइड लाइन करें कि आप उनको ओडीआई खिलाएं। ये ना हो कि अगली सीरीज में, इसलिए बेहतर है, जैसे उन्होंने अक्सर भी लोगों ने कहा कि ये बेहतर है हसन नवाज के लिए कि उन्होंने परफॉर्म कर दिया। अगर आज भी ये सिफर पे या 10-20 रन में आगे आउट हो जाते तो ज्यादा चांस था कि अगले मैच बाहर। नहीं वो तो फिर जाहिर है, देखे ना 3 मैचेस के बाद तो लाजमी उन्होंने चेंजिंग्स करनी थी। अब जैसे उमैर बिन यूसुफ है तो ज़ाहिर है हाँ जी। उन्होंने ट्राई करना था, उस्मान खान है उन्हें ट्राई करना था, तो वो तो इसमें नो डाउट। लेकिन मैं ये कहता हूँ उन लड़कों को भी ज़ाया ना करें, उनको भी अगर आप साथ रखते हैं ना तो किसी मैच में अभी ये खेल रहे हैं ना, ये सीरीज अभी नहीं खिलाएं, अगली किसी सीरीज में उनको भी एक आधा मैच हाँ की जी, चांस उनको दो, भी चांस दें। क्योंकि जैसे आपने लड़के के ऊपर लड़के बनाने हैं। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे, ओहो बस हो गया यार, ये तो मिल गया, ये बहुत बड़ा स्टार मिल गया, फिर वो एडमिट हो गया, फिर मसला पड़ जाता है। हाँ जी। और सब दूसरी बड़ी चीज़ देखो, ये आज विकेट फ्लैट था, ठीक है, आप बाउंड्री छोटी थी, उसके बैट पर गेंद है, उसने रन बनाया। अब असल चीज़ ये है कि एक इनिंग्स उसने अच्छी खेल दी, अगले दिन मैच में वो भी प्लानिंग करके आएंगे उसके गेंद, अगर वो फिर परफॉर्म करता है, इसी तरह किसी दूसरी सीरीज में जाता है वहाँ भी परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ कंडीशन में अच्छा खेलता है, तो इट मीन्स कि उस लड़के के अंदर हाँ टैलेंट जी, है। और अभी यंग है, सबसे बड़ी आपने पहले बात की कि इनकी खामियों को दूर किया जाए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा 2 मैचों में आउट हुए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलने के चक्कर में कि पिच पे बाउंस नहीं जज कर सके। तो आज सबसे पहले यही था, इस पिच पे बाउंस कम था। समझ लें आप, जैसे पाकिस्तानी पिचों पे होता है बाउंस, होती है पिच लो बाउंस हाँ पिच जी। थी। तो जैसे ड्यूनेडिन में खेला गया, क्राइस्टचर्च में था, अगला मैच जो है वो मेरे ख्याल से वेलिंगटन में खेला जाएगा, बल्कि नहीं माउंट मुंगी पता नहीं, वो भी बैटिंग ट्रैक ही है। वैसे ही है। और आप ये देखें ना कि आज एक चीज़ जो थी वो T20 के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त थी, वो थी कि मल्टीपल ऑप्शन थी बॉलिंग में आपके पास, 4 बॉलर तो आपके पास वैसे थे, ठीक है, उसके अलावा शादाब थे आपके पास, उसके अलावा सलमान अली आगा थे, उसके अलावा आपके पास खुशदिल शाह थे, मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी। तो यही हम बात हमेशा करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा आपके पास बॉलिंग में ऑप्शन हो, ठीक है, जितने ज़्यादा बैटिंग में आपके हाँ ऑप्शन जी। हो। अभी बैटिंग में हमें जो मसला आ रहा है ना, हमारे जो नीचे के 4 प्लेयर हैं ना, वो प्रॉपर बॉलर ही हैं, वो खेलते हैं ही नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर वो थोड़ा सा खेलते हो ना तो फिर आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, क्योंकि देखिए ना आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगी, हाँ जी। बॉलिंग में आपके 7 बॉलर होंगे तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि इससे करवा हाँ लिया, जी, दूसरे से तो करवा लिया। स्पिनर को तो हमारी बड़ी मार पड़ी है। आप देखें बरार को पहले 2 ओवर में 29 रन। नो डाउट मार पड़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, एक को पड़ी आपने शादाब से गेंद करा लिया, ठीक शादाब को भी पड़ गई है, थी एक शादाब ओवर को में। पड़ी आपने खुशदिल शाह से गेंद करवा ली, खुशदिल शाह को पड़ी सलमान अली आगा खुद आ हाँ, गए। ये है कि चलो T20 में बदल के लाते हो, शायद प्लेयर का टेम्परामेंट ऐसे भाई लूज हो जाए। 7 बॉलर का ये होता है ना, प्लेयर को सेट नहीं होने देते आप। और देखें अब्बास अफरीदी को खिलाया आपने, वो लड़के को 1 ओवर में रन पड़ी, लेकिन 2 ओवर में उसने बेहतर गेंद किए, 2 विकेट निकाल के दी। T20 में टीम जीतने के लिए ज़रूरी होता है कि विकेट्स लें, बैटिंग में आप स्कोरबोर्ड चलाते रहें और बॉलिंग में जब आप आए तो विकेट लें। अगर आप ये करेंगे कि जी बॉलिंग में विकेट गिर ही नहीं रही, तो फिर तो सामने वाले ने तो रन का ढेर हाँ लगा ही जी। देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कंडीशन टू कंडीशन प्लेयर होता है। अभी ये कंडीशन में ये लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर अभी 2 T20 आइज हो रहे हैं, उसमें भी इनका चेक होगा, इम्तिहान होगा। फिर इनका मेजर जो इम्तिहान आएगा वो आएगा जब ये एशिया में खेलेंगे, क्योंकि देखिए स्पिन ट्रैक होगा वहाँ पर, फिर कैसा खेलते हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से लड़कों को आप ग्रूम करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे, तो ये एक बड़ी जीत है पाकिस्तान के हाँ लिए। जी, नो और डाउट। जिस तरीके से पाकिस्तान और सबसे बड़ी हार रहा बात था, सीरीज को लाइव रखा ही है, चले। ठीक है, नहीं, और जिस तरीके से पिछले इतने अरसे से हार रहा था, और जो डिसअपॉइंटमेंट थी प्लेयर्स के अंदर खुद भी, और जिस तरीके से एग्रेशन था सारे मीडिया पर, हम भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये एक अच्छा ठंडी हवा का झोंका इस लिहाज से आया कि जीत ही नहीं आई, बड़ी कंप्रीहेंसिव जीत आई। हाँ जी, क्योंकि नो पाकिस्तान से बहुत रेयर ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेले कि सामने वाली टीम को बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करके रख दे। क्योंकि आप देखें ना कि आज उन्होंने बहुत तेज रन बनाया, शुरू 11 ओवर में तकरीबन 130-135 कर दिया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन फिर विकेट गिरते चले गए। विकेट गिरने से ये हुआ कि अगले 9 ओवर में पाकिस्तान ने उन्हें जस्ट 72 रन बनाने दिया और 207 तक रोक लिया। यही अगर यानी कि होता, क्या कहते हैं, विकेट्स ना गिरती तो आप देखते हैं कि कोई पता नहीं 230-40। हाँ जी, वो कह रहे थे कमेंटेटर के 15 टू 20 रन शॉट है, पर बात यह है कि जब आपसे बॉलिंग नहीं हुई, एक मिसाल है कि बॉलिंग नहीं हुई, आपने तो जस्ट 16 ओवर में जो है 210 रन पर पाकिस्तान यार आया जब था। मार पड़ती है ना, अच्छे अच्छे बॉलरों का रिदम चला जाता है, सीधी सी बात है। यही काइल जैमिसन के बारे में जो है ब्रेसवेल कह रहा था, चौथा ओवर इसे करवा देते ना तो पाकिस्तान 90 से नीचे आउट हो जाता। वही काइल जैमिसन आज विकेट बदली है और लड़के के बैट पर बॉल आनी शुरू हुई है, तो 3 ओवर में 41 रन बने, हाँ जी, उसे लाइन ही नहीं पड़ी, उसे ये नहीं पता चला और मैंने सबसे बॉल बड़ी कहाँ बात बदली। ये है कि
कायल जेमिसन उन्हीं पिचेस पे बॉल करते थे जिस पिच पे बाउंस होगा, क्योंकि आपको पता है एक तो हाइट है उनकी, क्योंकि जिस विकेट पे जो है लिमिटेड बाउंस होगा या बॉल सही बैट पे आएगा उधर ये स्ट्रगल करेंगे, जैसे एशिया में स्ट्रगल करते हैं, अभी इस तरह खेले भी नहीं, और जैसे हमने दुबई के बीच में देखा इनको। असल में देखिए हुआ है वो ये है ना कि अभी वो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है हाँ नहीं, जी। इनएक्सपीरियंस है। हमारे लड़के भी इनएक्सपीरियंस है। पहला मैच खेले, बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दी। दूसरा मैच खेले, कदरे बेहतर थी। तीसरे मैच में बिल्कुल ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी है। अब नेक्स्ट 2 T20 मैचेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो पाकिस्तान अगला मैच जीता है तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, फाइनल जो होगा। और असल चीज़ ये है कि भाई मैं समझता हूँ एशिया में जो क्रिकेट है ना, अगर उसको अलाइव रखना है तो पाकिस्तान, श्रीलंका इनको उठना होगा। हाँ जी। क्योंकि वो तो देखे ना, इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, सीधी सी बात है। वो इस वक्त उस लेवल पे है जो जिस जिस तरीके से 2000 में हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया के, मतलब वो चाहे उसे वेस्ट इंडीज ले जाओ, वो वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में मारता था, ठीक है, इंडिया को इंडिया में हरा हाँ देता जी। था। जहां खिलाओ वो वहीं टीम को हराता था। आज इंडिया की वही है। तो इंडिया तो आगे चला गया, लेकिन ये है कि एक वर्ल्ड में क्रिकेट का कंपटीशन बरकरार रखने के लिए कम से कम पाकिस्तान, श्रीलंका इनको ऊपर आना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एशिया में तो क्रिकेट बिल्कुल ही मर गई है। ऐसे ही है। इंडिया के अलावा कौन सी दूसरी टीम है? अफगानिस्तान दूसरे नंबर की टीम है जो परफॉर्म करती है, और वो इंडिया के सामने बिल्कुल ही फ्लैट है। हाँ जी। तो वो पाकिस्तान की हालत देख लें आप, श्रीलंका की हालत देख लें आप इसी तरीके से बांग्लादेश की हालत देख लें। तो पाकिस्तान के को जो है अपने आप को रिवाइव करने की ज़रूरत है। नहीं नहीं है जरूरत है, और अगर खेलना असल है चीज़ ये है आपने। कि अब जिस तरीके से इन लड़कों को मौका दिया है, इनको कंसिस्टेंट चांस दें, और इसी तरीके से ओडीआई में भी आप मिडल ऑर्डर में इस तरह के लड़के यूज करें जो तेज खेलना जानते हो। क्योंकि अब ओडीआई क्रिकेट भी अक्सर बदल चुकी है। हाँ ये बदल चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ओडीआई क्रिकेट में तो वही फुसफुसे प्लेयर ले जाओ, वही 70-70 गेंदे। भाई जो सेट हो जाए उसे ये चाहिए कि भाई मैंने फिनिश हाँ कर जी। देना है। बजाय ये कि आप रोक रोक के जो है वो 100 गेंदे पे 60 रन करो, 40 रन करो, पीछे वालों के लिए सारा मसला खड़ा कर दो। अब है कि अगर तुमने 25 ओवर खेल लिए ना एक विकेट पे, तो 25 ओवर 150 लगा दो बोर्ड पे, तो फिर आपकी जीत आएगी। तो इसलिए ओडीआई में भी पाकिस्तान को चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तान जब ओडीआई में जैसे अब ओडीआई आएंगे तो क्या फिर वही टीम खिला लेता है या कुछ चेंज करता है हाँ जी। किस तरीके से। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम गुजरते देर नहीं लगती। अभी आप मार्च में चल रहे हैं, नेक्स्ट मार्च में आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो इसलिए टाइम बड़ा तेज से जाता है। इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड से बैठे रहें फिर टीम को ग्रूम करें। नहीं नहीं आपको तो ऐसे पाकिस्तान। टाइम ओडीआई के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, T20 के लिए भी, तीनों फॉर्मेट के लिए वर्किंग करनी है, और प्लेयर्स को कंसिस्टेंट चांस देते रहना है, हाँ ऑब्जर्व जी, और करते ये रहना है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी इनको देनी पड़ेगी लड़कों को, ये ना हो गया फिर ये। जब आप प्लेयर आजमाते रहेंगे ना तो लड़के ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाएंगे। उन्हें भी पता होगा यार अगर मैं ना चलाना है तो दूसरे को मौका मिल जाना है, मैं ना चला तो उसको मुझे रिप्लेस कर देंगे। वो तो होता ही है। जब आप किसी एक के साथ स्टिक कर जाते हैं ना तो उसे ही पता होता है जो मर्जी हो मुझे किसी ने क्या निकालना है, वो फिर रिलैक्स मोड में चला जाता है। जब हाँ आपको सही है। पता हो एक के ऊपर एक प्लेयर लगा हुआ है, फिर जो है बड़ा मसला होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फिर आते हैं। तो व्यूअर्स बात यह है कि आज पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो तो हैरान कुन थी, और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ हमें क्या, जितने भी देखने वाले हैं सबको हैरान किया है। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगले 2 T20 आईज हैं उसमें भी बेहतर खेल पेश करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का इम्प्रूव होना जो है ना वो नागुज़ीर है। तो आज के लिए